Good afternoon, guys. Okay, yes, good afternoon, Mumta. Good afternoon, Snakshi. Okay, so what were we doing? क्या चल रहा था? हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट टाइम. कुछ मजेदार किया जाए. Yes, good afternoon, प्रणति. क्या एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने कल? और बताओ, और कौन से क्वेश्चंस करना चाहते तुम लोग? अभी देखो, वी हैव टू फिनिश. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजंक्शंस. ठीक है, तो मेरे को दो चीजें बताओ. एक तो हमने कल क्या किया था वो तो बताइए दो. साथ साथ और कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आती है तुम लोगों को करते समय, उस पे देते जरा थोड़ा फोकस्ड वाली करते हैं. पहले कल क्या किया था वो बता दो. फॉर्स दैट ऑफ फिल अप्स. तो आई गेस हमने कंप्लीट भी नहीं किया था ना. चलो उससे स्टार्ट करेंगे फिर. देन विल डू सम. एक स्पॉट देयर में डाउट है. ममता बताओ फिर कौन सा डाउट है वो. एंड शुड आई आस्क नाउ और यू कैन आस्क नाउ इफ यू हैव द क्वेश्चन. तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन टेक क्वेश्चन एनी टाइम. बस ऐसा होता है ना कि आंसर हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ है आसपास उसमें. You have rightly said that it is no use to cry over the spilled milk and waste. यहाँ पे वेस्टिंग की जगह वेस्ट आया क्या? Cry. No, देखो, you have rightly said that it is of no use to cry over spilled milk होता है.
cry over the spilled milk and wasting time and waste time in doing something which has investing time. हम दोनों ही बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं, डिपेंड्स। हम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क भी बोलते हैं, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क भी बोलते हैं। तो इसमें फिर ऐसा होगा ना, हाँ, तो टू हटेगा फिर वहां से। हाँ, मुझे देखो वेस्ट टाइम का सीधे से ऐसा सीन है, ये फिर नो यूज, ये उसमें आता है ना, जब हम लोग जहां पे जीरेंट वाला यूज पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्थ हम पढ़ते हैं ना, वर्थ, वर्थ के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, या फिर और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कांट हेल्प जैसे बोलते हैं, जैसे ही कांट हेल्प डूइंग दिस वर्क। तो वैसे ही कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, जैसे कांट हेल्प के साथ यूज करते हैं, वर्थ के साथ यूज करते हैं, और क्या था, कांट स्टैंड, आई कांट स्टैंड डूइंग दिस थिंग। ठीक है, तो वैसे होता है, देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, ऐसा। इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं। हाँ, तो हम कांट यूज उसके साथ यूज कर सकते हैं, नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अच्छा, वो इसलिए लगा था बिकॉज पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग हम अगर क्राई यूज कर रहे हैं तो आगे वेस्ट आना चाहिए, मतलब एंड से जोड़ दो आप उसे, और अगर ये V1 फॉर्म में है तो अब आगे ये भी V1 फॉर्म में होगा। ठीक है, बस हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि नो यूज के साथ हम लोग यस आईएनजी यूज करेंगे, यानी कि जेरेंट यूज करेंगे। दो ही चांसेस हो सकते थे उसमें, कि अगर इसको वेस्टिंग लिखा है तो दूसरे वाले को भी क्या लिखा जाए, यूजिंग लिखा जाए, ओ सॉरी, क्राइंग लिखा जाए। ठीक है, तो हाँ, देयर इज नो यूज क्राइंग हो जाएगा, सही है बिल्कुल। तो जहां पे आपने ये वाले एक्सप्रेशंस जहां पे भी लिखे हैं, जैसे हम लोग याद करें ना, ये कांट, कांट हेल्प, कांट स्टैंड और वर्थ, इसके साथ आप नो यूज भी लिख लो साथ में, तो यस, नो यूज के साथ भी हम लोग जेरेंट यूज करेंगे। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, इस तरीके से बोलते हैं, ये तो खैर पता है, कंफर्म है। तो नो यूज के साथ जेरेंट आ जाएगा। ठीक है ममता, ये तो फिर चलो बढ़िया है, बाकी सब भी समझ गए ना इस वाले को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से लाते रख लो सब लोग। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन तो सबको याद होंगे, ये हमने क्लास में किए थे मेरे ख्याल से। ये हमने लिखा नहीं होगा तो इसे भी लिख सकते हो, वहां पे ऐड कर लेना, या फिर कहीं और लिख लो। ठीक है, तो नो यूज के साथ भी हम लोग जेरेंट यूज करेंगे। ठीक है, सही है ममता, फिर उसमें सही दिया है, आई मीन। ठीक है, तो इसलिए आएगा नो यूज। और मतलब इसका जो रूल है, जो पैटर्न है ना, वो यही वाला है, इन सब के साथ हम जेरेंट यूज कर रहे हैं, वैसे ही उस एक्सप्रेशन के साथ भी जेरेंट लगाएंगे। नाइस क्वेश्चन। ठीक है, अरे हाँ, जेरेंट्स में थोड़ी सी वही, कई कई वही वाली होती है ना, कि कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं, बस इतना होता है जेरेंट में, मतलब किस एक्सप्रेशन के साथ यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, अभी वाले क्वेश्चन करते हैं, देन मैं वो वाले सर्च करूंगा जो हम कल कर रहे थे, एक्सरसाइज। आई थिंक आई लॉस्ट इट। ये वाले क्वेश्चंस तो क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों ने कर लिए थे ना पहले, ये थोड़ी था कल करने वाला। अच्छा, वी आर डूइंग दिस ओनली, तो ये हमने पहले लिखा था। ओके 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 ओके, तो ये वाला कर लिया था हम लोगों ने, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला। चलिए, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद पहली वाली एक्सरसाइज करते हैं।
ये अलग करना है ना? हो गए थे ये भी? ये भी हो गया था ना? ये भी हो गया था आई गेस। सारे हो गए थे ना फिर तो ये वाले। लास्ट वाले क्वेश्चन देखो, और ये भी हो गया था जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रीक होता है। चलो अच्छी बात है, रिवाइज भी हो गया अब साथ में। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अब। Yes, he has visited many places all over the city looking for the perfect location. तो look for नहीं looking for हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। मतलब वैसे कभी कभी दिखते नहीं ऐसा। अच्छा, एक्चुअली इसमें मेरे ख्याल से इंटरफेस में कुछ चेंज हो रहा है, तब इसलिए ऐसा कुछ होता है आई बिलीव, क्योंकि मेरे को तो सब नॉर्मली दिख रहा होता है। ऐसा है तो आई गेस इंटरफेस में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, मे बी दैट्स व्हाई कुछ मॉडिफिकेशन चल रहे हैं आई गेस। खैर, नो ट्रैफिक विल बी अलाउड, इसका क्या बताया आपने? इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट शेड्यूल्ड टुडे। सिंस द मिनिस्टर्स विजिट इज शेड्यूल्ड टुडे, यस करेक्ट। Medical treatment here is very expensive, and they had to sell off their land to repay to pay for it.
यस, मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर यहाँ पे भी एंड हो जाता तो ये भी सही आता, मतलब वेरी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए था कंजंक्शन एंड। कि मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है और उन्हें ऐसा भी करना पड़ गया, मतलब रीजन सेम है, मतलब इसी कारण की वजह से ऐसा भी करना पड़ गया, तो कुछ और फॉर या बट ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू रिपे इट या टू पे फॉर इट। तो ये वाला बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, तो क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आएगा और उन्हें ऐसा करना पड़ गया। अगर कैसा भी कुछ ऑपोजिट में होता तो हम बट या किसी और कंजंक्शन की तरफ जाते, तो जो लिखा है वो सही है, यानी कि ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है दैट का, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, द मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज सो एक्सपेंसिव दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू प्रीपेड, सो के साथ हम दैट लगा सकते थे इंटेंसिटी दिखाते समय कि इतना एक्सपेंसिव है कि उन्हें ऐसा करना पड़ गया। ठीक है, तो द मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इसलिए यहाँ पे एंड आना, सो आता तो दैट आ जाता। समझ में आ गया। एक्चुअली यहाँ पे केवल अगर हम दैट की बात करें तो दैट ऐसा लग नहीं रहा है कुछ रिलेट करते हुए आगे बोल रहा है इंटेंसिटी के साथ में, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तो ये वाला सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो जैसे ही वाला है ना, सो लिखा था लेकिन यहाँ पे बट लिख दिया, तो अगर लिखा होता यहाँ पे दैट लिखा होता तो हो जाता सही। ये चीज है। To be successful, it is important to know that, to know why your failure, why you had failed in the past, and ensure that it doesn't happen again. अच्छा, पहले वाले ऑप्शन में किसी को ऐसा लग रहा है कि हेड की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू फेल्ड इन द पास्ट इज फाइन। पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखा है, नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल बोलोगे व्हाई यू फेल्ड इन द पास्ट, ठीक है, तो हम फालतू की चीजें क्यों देखें इसमें, तो हैड आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई अगला पार्ट आपका सिंपल पास्ट में दे रखा होता तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाते। जब आप पास्ट का एक ही चीज ले रहे हो तो वो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, तो सिंपल पास्ट में ही आएगा कि व्हाई यू फेल्ड इन द पास्ट। तो हाँ, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, लेकिन इस तरीके से होगा कुछ, व्हाई यू फेल्ड इन द पास्ट, इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी याद रखना इस चीज को। अगर सिंपल पास्ट में एक और बात कह रखी हो, उस टाइम पे ही हैड फेल्ड ऐसा कुछ, उससे पहले कुछ हो चुका था, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। अगर एक ही रेफरेंस दे रहे हैं पास्ट का तो वो आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा। एंड डी इज पॉसिबल, व्हाई यू वर फेल्ड, नहीं यू वर फेल्ड ऐसा हो जाएगा। टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू वर फेल्ड। व्हाई यू वर फेल्ड ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा, व्हाई यू वर फेल्ड लग रहा है व्हाई यू वर फेल्ड बाय देम, किसी और ने फेल करा तुम्हें, है ना, ऐसा लग रहा है। व्हाई व्हाई दे फेल्ड यू ऐसा हो जाता कुछ, व्हाई यू वर फेल्ड। हाँ, ग्रामर ही रॉन्ग है इसमें तो, यस डी में। और सेंटेंस का सीन कुछ इस तरीके का लग रहा है ना, एंश्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। तो
अपनी चीज खुद ही, जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी कि खुद क्यों फेल हो गया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनने क्यों फेल कर दिया। ये ऐसा साउंड कर रहा है, ये पैसिव है ना, वाई यूर फेल्ड, तो ऐसा लग रहा है वाई यूर फील्ड बाय देम, उन लोगों ने क्यों फेल कर दिया। तो ज्यादा कंप्लीट जैसा ये भी नहीं लग रहा। बट ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो ए वाला नहीं दिया है और डी लगा सकते हैं हम कैसे पे, वाई यूर फेल्ड, वाई दे फेल्ड यू, वाई यूर फेल्ड बाय देम। व्हाई डिड दे फेल यू, अरे परंतु ये तो वैसा हो जाएगा ना, व्हाई डिड दे फेल यू पूछेंगे तो एक्टिव में आ जाएगा ना। अगर मैं पैसिव में पूछ रहा हूँ, पैसिव में तो व्हाई वर यू फेल्ड आएगा ना। अरे रुको 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 रुको, मैं इसे वाई पढ़ रहा हूँ, दिस इज नॉट वाई, दिस इज वेयर, डजंट मेक एनी सेंस। सब लोगों ने वाई पढ़ा ना सच बताने पे, इसे वेयर पे ध्यान नहीं दिया ना। ठीक है, यहाँ पे वाई चल रहा था दिमाग में। ठीक है, तो वाई नहीं वेयर है, वेर यू वर फेल्ड, तो आई वॉज फेल्ड इन दैट बिल्डिंग, क्या है ये कुछ भी है। ठीक है, तो या ये वो अलग है ना, वो डायलॉग है, कौन सी का उसका मीम्स लिखते हैं कि वेयर डिड वी लूज द मैच, कुछ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो वैसा लग रहा है, तो ये बकवास है। अब टाइम की बात चल रही है और इंश्योर करो ये फिर से ना हो, ये कुछ भी बोल दिया यहाँ पे। इसीलिए अगर वाई होता तो एक बार को चल जाते हैं। खैर, हमें सही आंसर पता है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट ठीक है। These hand woven shawls are much in demand in many European countries. Are demanded much. जो लिखा है वो भी ठीक है ना, These hand woven shawls are much in demand in many European countries, हाँ। तो चेंज करने की ऐसी कुछ आवश्यकता है नहीं, दिस इज फाइन। These hand woven shawls are much in demand. In demand is fine in many European countries, ठीक है, फिर there is no error, no correction required, जो लिखा है वो ठीक है, चल सकता है ऐसे। ठीक है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से सी भी चल जाता, सी भी गलत नहीं होगा। These hand woven shawls are demanded much in European countries, बट जो लिखा है वो भी ठीक है। ये तो इजी हो गया। The dacoits and the police was firing at each other when one bullet hit the young man. Were firing at each other. हाँ, ये वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। वर वर आ जाएगी, तो बोला ही नहीं आ रहा था यहाँ पे, वॉस तो करते, कुछ तो करते। ठीक है, वर फायरिंग एट ईच अदर व्हेन वन बुलेट हिट द यंग मैन, बिल्कुल सही। Shivani, Shivani, Shivani was annoyed at the childish behavior of her friends who were behaving like lunatics in the mall. So Shivani was annoyed at the childish behavior. Yes, पता ही समझ में क्या होगा। सही बताना शुरू करना, इसका बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग।
यस, करेक्ट, बिल्कुल सही, नो करेक्शन। सब लोगों को यही लग रहा है ना? फिर भी सब सोच रहे तो कुछ और तो नहीं हो सकता? थोड़ा तो मैंने ही बोल दिया अलग से कि सही बताना, तब भी प्रेशर आ गया होगा। तो वॉज अनॉयड एट द, बिल्कुल ठीक है ये, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने क्वेश्चन इस तरीके के बहुत सारे कर लेते हैं, अनॉयड, अमीज्ड और समथिंग समथिंग। तो जब किसी के बिहेवियर पे, किसी चीज पे लिख रहे हो तो हम लोग एट ही यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो शिवानी, मैं ये बोलता रहूंगा हमेशा, ठीक है, शिवानी वॉज अनॉयड एट द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स हु वर बिहेविंग लाइक लुनेटिक्स इन द मॉल। ठीक है, तो शिवानी के साथ यहाँ पे अनॉयड एट आ जाएगा। अमेज्ड एट, और क्या क्या पढ़ा था? अमेज्ड, अनॉयड, ये दो वर्ड्स और थे इस तरीके के। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, एवरीवन केम टू सी द न्यू ब्राइड हु वोर बैंगल्स ऑन हर एवरी आर्म है, ऑन हर एवरी आर्म, हिंदी ऑक्टोपस से शादी कर लिया। हाँ, स्टार्टल्ड, यस समझा, स्टार्टल्ड भी आएगा। या, करेक्ट। ऑन हर ईच आर्म्स, बिल्कुल सही। तो ईच के साथ हमारा जो आर्म्स आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, ऑन हर ईच आर्म, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। The commander-in-chiefs of both the armies shook hands with each other and sat down on their respective chairs. Commanders in chief of both, yep, बिल्कुल सही। कमांडर इन चीफ प्लूरल ऐसे लिखा जाता है, हम कमांडर्स को वो सॉरी कमांडर को कमांडर्स कर देते हैं एंड कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाइस। ये क्लास में किया था हम लोगों ने। यस, है ना, बिल्कुल सही, विद व्यू टू प्रोटेक्टिंग। अभी देखो ना, उसी क्वेश्चन की तरह हो गया ना, जैसे हम लोगों ने अभी देखा नो यूज के साथ में जिरंड आता है, वैसे ही विद अ व्यू टू के साथ भी क्या आता है, जिरंड ही आता है। तो ये आपने जो लिखा है ये जिरंड है। तो जिन लोगों को नहीं याद है, जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में क्लास के अभी जब क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले एक्सप्रेशंस देखे थे, कांट हेल्प, और ये इनके साथ हम जिरंड यूज कर रहे हैं, वैसे ही इसके साथ भी हम लोग जिरंड ही यूज करते हैं, विद अ व्यू टू। तो विद अ व्यू टू जहां भी आएगा, इसके साथ में आपका जिरंड आता है। जैसे वो हमने वो देखा था लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके साथ भी हम लोग आगे आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ भी आप कोई भी लिखोगे तो वी प्लस आईएनजी आता है, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो इसके साथ भी हम जिरंड लगाएंगे। ठीक है,
तो इंडियन गवर्नमेंट फ्रेम्ड अ न्यू लेजिस्लेशन, तो इंडियन गवर्नमेंट में नया लेजिस्लेशन फ्रेम किया है, नया लेजिस्लेशन बनाया है विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इन सेंचुरीज। मतलब इस इच्छा से, इस इंटेंशन के साथ, विद अ व्यू टू का मतलब होता है इस इंटेंशन से, इस उम्मीद से, ऐसा बोल सकते हैं। किस उम्मीद से? कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज में जो भी उनकी सेंचुरीज बनी है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Yes, a comedian he analyzes the mundane from a variety of angles and find the thread among 2 points. मंडेन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डेली वर्क है ना, ऑर्डिनरी टास्क, डेली लाइफ। या comedian analyzes the mundane from variety of angles and find the thread among 2 points. Very nice. ठीक है, तो यस बिल्कुल सही, एनालिसिस है, हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए था, तो यहाँ पे हमने फाइंड लिखा है, तो फाइंड का फाइंड्स हो जाएगा, यानी वर्ब हमें सिंगुलर ही चाहिए। बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट। ओके, जो बोरिंग हो या पता नहीं, आजकल तो सब होता है, इसमें कुछ फनी ढूंढना पड़ेगा। ऑल्दो कभी कभी फनी चीजें मिल जाती हैं, पता है अभी एक फनी नहीं है, आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज क्वाइट स्कैरी। अभी वैसे तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी, तो पता चल सकता है किसी भी फ्लैट में मेरे, जैसे हम लोग लिफ्ट खोलते हैं, लिफ्ट के आगे जो सामने जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है, सामने वाला जो मतलब फ्लैट है, उन्होंने अपने घर के आगे दे हैव एक्चुअली केप्ट समथिंग व्हिच इज क्वाइट स्कैरी। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग वैसे घर के आगे देखा होगा, लोग चिड़िया, कलरफुल चीजें खूबसूरत बनाकर, what they have put there is stuffed jeans which looks like half person sat there, उसके ऊपर उन्होंने वो रखा हुआ है, फ्लावर पॉट, गमला या कुछ ऐसा। थिंक अबाउट इट, जैसे हम लोग वो रखते हैं ना, वो स्केयर क्रू बना के रखते हैं, तो उसमें पूरा आदमी बना होता है ऐसे वाला। व्हाट दे हैव एक्चुअली डिड देयर, एक बेंच जैसी है, ठीक है, एंड इस बेंच पे स्टफ्ड जीन्स में, मतलब ऐसा ना कि हाफ आदमी बैठा है जैसे वहां पे, उसके ऊपर वेस्ट वाले पार्ट में गमला रखा हुआ है। वेरी स्कैरी है। मैं जैसी मतलब पहले से नहीं था, ताकि घर पे मेहमान, पता नहीं किस लिए, मेरे को लगा कोरोना ना हो सकता, ऐसा ही हो, आई हैव नो आइडिया किस चीज से बचने को लगाया है वो, ठीक है, बट इट वाज क्वाइट स्कैरी। जस्ट यू नो जस्ट ओपन द, जैसे वो गेट खुला अभी लिफ्ट का, मैंने पहली बार देखा था वो, क्योंकि पहले से नहीं था, एंड वो एकदम देख के आई वाज शॉक्ड। अभी मेरे मुझसे कुछ अभी अजीब सा निकला अभी, वो हॉइंग वाला ना, हमारे रिएक्शन होता है कुछ डर जाने वाले देखकर, इट वाज लाइक दैट, आई वाज नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ व्यू। अभी लिफ्ट खोलते हुए दिख रहा है अभी, तो ऐसा था, पता नहीं घर पे मेहमान ना आए भी क्या, मेरे को लगता है कि वो कॉरिडोर में रात को टहलता है। मेरे को अभी, और मैं सोच रहा था कि नोट वोट छोड़ दूंगा ना उनके उस पे, घर के दरवाजे पे, इट वो इट इट किक्स द डोर ऑफ माय फ्लैट इन द नाइट, प्लीज कीप हिम इनसाइड। ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला था तो आई जस्ट क्लिक द फोटो, दिखाऊंगा अभी कैसा है वो। इट वाज क्वाइट स्कैरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं स्लाइड्स में उसकी फोटो भी डाल दूंगा फिर मैं। और हो सकता है उनका भी वही हो, यू नो समथिंग, अभी मंडेन सब ऐसे ही चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, तो कोई ना कुछ एक्साइटिंग करते हैं, तो दिस वाज देयर वे ऑफ डूइंग एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग थिंग्स। मुझे लग रहा है ना कोरोना जाए इसलिए रखा होगा कुछ ऐसा ही, शेयरिंग इज केयरिंग। अभी मैं बता रहा हूँ ना, हर तरीके की शेयरिंग केयरिंग होती है, जो स्कैरी वाली हो तो जरूर करनी चाहिए, ताकि खुद क्यों डरो, थोड़ा ऐसा लगे, नॉर्मल सा लगे। पता नहीं, हो सकता है फनी समझ रहे हो,
तो मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं उनके बच्चों ने कोई एक क्राफ्ट बना के चलाया हो कि घर पे तुम ऐसा भी कर सकते हो बेटा। डैम, नहीं करना चाहिए ऐसा। आजकल ऐसा ही बहुत चल रहा है ना, लोग खाली बैठे तो भी ठीक है यूट्यूब पे देख रहे हैं कुछ, चलो ठीक है ट्राई करते हैं इसे। बेटा पुरानी जीन्स लाना, चलो उसमें बनाते हैं कुछ स्टफ करते हैं, 2 जीन्स और भर देते हैं उसके अंदर, फिर ये आधा आदमी बन जाएगा। शूज भी बनाए नीचे, ठीक है नीचे शूज भी है, एंड इट्स प्रॉपरली हाफ पर्सन ऐसा। आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड डू दैट। वेरी वेरी मच क्रिएटिव। लग रहा है आधा वाला भी ऊपर का बना रहे होंगे अभी, और ज्यादा बुरा करे से, या फिर ऐसा लग रहा होगा कोई इंतजार कर रहे होंगे किसी को कोई और आ जाए तो उनका ऊपर का पार्ट भी पूरा हो जाए। ओह गॉड। हो सकता है, हो सकता है। वैसे भी नीबर्स कौन आ रहे हैं यहाँ पे, कोई कहीं पे कुछ नहीं आता आजकल वैसे भी। किसी को बुलाओ तब तो कोई आता नहीं है, सब अपने अपने घर पे सेफ है, फील कर रहे हैं, वैसा है। तो या स्कैरी क्रिएटिव है ये थोड़ा। चीनी मांगने, मुझे लग रहा है चीनी मांगने मूवी और सीरियल्स में ही जाते हैं बस। बस देखते होंगे उसके ऊपर प्लांट्स लगा देंगे। अब मैं बता रहा हूँ ऊपर प्लांट लगाने का ही उनका था, उस पर फ्लावर पॉट वो रखा हुआ है कुछ। बिग बॉस में से होता है क्या ऊपर प्लांट्स लगा देने वाला? अच्छा ऐसा था सेम। ओ गॉड। चलो ठीक है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा फिर से, तब मैं बताऊंगा कृतिका वही है या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हो सकता है उसी से इंस्पायर्ड हूँ मैं, या फिर मैं दिखाऊंगा तो बताना वही था या नहीं था। चलो खैर, हाँ 2 गज की दूरी कही थी मुझे ने, इन्होंने ज्यादा सीरियसली ले लिया बिल्कुल। खैर, तो ये था, ये मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को भी इस क्वेश्चन से ध्यान आया पहले वाले से। तो मंडीन लाइफ में उन्होंने नहीं तो इस तरीके का भी, बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट इस तरीके से भर दिया उन्होंने। और मैं नेक्स्ट टाइम उसे हर बार देखते हुए चलता हूँ, नहीं कर दूर से, पता चला मैं चढ़ रहा हूँ उसने टंगड़ी लगा दी बीच में। देख सकते हैं। या हाँ वो ये हैरी पॉटर वाली हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक है। आई एम टेलिंग यू ना, लग रहा है मेरे को रात को टहलता होगा वो, चुपके से फेंक दूंगा रात को, ठीक है लिफ्ट में बैठा दूंगा उसे। लिफ्ट में कैमरा लगा है, पता चलेगा मैंने किया। खैर, मास्क लगा के हो सकता है कम पता लगे। चलिए देख सकते हैं। फिलहाल सी हो गया ना ऐसा, तो काफी एक्साइटिंग कर दिया उन लोगों ने, इतना फायदा तो हो गया। खैर, आपदा को अफसर में बदल दिया उनने इसमें। A federal government climate change report released last year shows the Pacific Northwest is already seeing damage from rising temperatures. ठीक लग रहा है? हाँ इसके साथ तो ठीक लग रहा है, कुछ और नहीं आएगा फिर, ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग तो ठीक है। यस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो नॉर्थ वेस्ट इज ऑलरेडी सीइंग डैमेजेस, डैमेज फ्रॉम राइजिंग टेम्परेचर्स, फ्रॉम ही आएगा क्योंकि ठीक है। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सेंटेंस इज करेक्ट, जो लिखा है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Getting to hire as the assistant to a pastry chef seemed like a dream come true. Getting to hire as the assistant to a pastry chef. ये खाने की वजह से होगा ना? As the assistant to a pastry chef seemed like a dream come true. ये थोड़ा बहुत हो सकता है बनाने की वजह से भी हो. तो यानी कि गेटिंग टू हायर एज द यानी कि असिस्टेंट बन जाना काफी ज्यादा बढ़िया था. सपना सच हो गया उसका. पेस्ट्री शेफ का असिस्टेंट बन के क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही. गेटिंग हायर्ड है ना, हायर हो जाना. तो गेटिंग हायर्ड एज असिस्टेंट ऑफ अ पेस्ट्री शेफ का असिस्टेंट हायर हो जाना यानी वो खुद हो गया था. सीम्ड लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ये गेटिंग हायर्ड सही है बिल्कुल. गेटिंग टू बी हायर्ड नहीं, सोनाक्षी बी नहीं. गेटिंग हायर्ड इज फाइन. ठीक है, गेटिंग हायर्ड एज द असिस्टेंट और टू अ पेस्ट्री शेफ, दिस इज फाइन. ये ठीक है. अच्छा, मैं डी पे मैं भी जाना चाहता. हैविंग गॉट हायर्ड एज द, अगर सेंटेंस आगे एक सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू कर रहा होता हम तब तो हम इसे लगाते. हैविंग गॉट हायर्ड एज द असिस्टेंट टू अ पेस्ट्री शेफ, ही फेल्ट लाइक समथिंग, ही फेल्ट लाइक द किंग ऑफ पेस्ट्रीज, ऐसा कुछ बोलते. ठीक है, तो आ जाता वहां पे. तो हम लोग इसे यूज कर लेते जो कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह काम करता. ठीक है, having got hired as the assistant to a pastry chef, he felt like dancing. हो जाता सही. हाँ, सब्जेक्ट होना चाहिए था ना आगे. हम इसे अगर इसकी तरह यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यानी कि एडजेक्टिव की तरह, तो आगे सब्जेक्ट किसी चीज को तो क्वालिफाई करेंगे. वो नहीं था हमारे पास, इसलिए नहीं किया ऐसे हमने. ठीक है, तो इसीलिए गेटिंग हायर्ड काफी है कि हायर हो जाना. क्या हायर हो जाना असिस्टेंट की तरह वो अच्छा था, उसके लिए सपना सच हो गया. क्लियर सोनाक्षी? इसलिए गेटिंग टू बी हायर्ड नहीं, गेटिंग हायर्ड इज फाइन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ, the article explores the problem and the consequences. यानी कि हमें ये करना है रिप्लेस, जो कि करना पड़ेगा. यप, है ना. डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही. कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज एडजेक्टिव. तो द आर्टिकल एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज. तो जो आर्टिकल है, जो भी कुछ लिखा होगा, वो एक्सप्लोर करता है, वो उन चीजों पर नजर डालता है किस पे, प्रॉब्लम्स पे और उससे अराइज होने वाले डैमेज पे. एंड कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ डंपिंग अराउंड अबाउट 5 to 13 million tons of plastic into the ocean each year. ठीक है, तो जो आर्टिकल है वो प्रॉब्लम्स और उसके रिजल्ट्स पे नजर डालता है. किन चीजों पे? जो कि अराइज हो रही है इतना सारा प्लास्टिक ओशन में डंप करने से हर साल. ठीक है, चलो. तो डी इज करेक्ट. यस, अब ऐसा होता है नहीं, सेंटेंसेस हमने इतने पढ़ रखे हैं कि हमें कई बार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पता होता है कि सही क्या होगा नीचे लिखा हुआ. स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड ऑप्टिंग टू. यस, तो इंक्रीजिंगली स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. यस, बिल्कुल सही. ठीक है, तो हैज इंक्रीजिंगली एडवर्ब आएगा. स्टार्टेड, ये क्या लगा रहा हूं मैं? यस, हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड. सोच रहा था स्टार्टिंग की स्पेलिंग कैसे चेंज हो गई. तो यस, सी इज करेक्ट. हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. करेक्ट.
ठीक है, तो हम एडवर्ब यूज करेंगे, यानी कि एलवाई आ जाएगा इसमें, कि पूरी दुनिया में से, मतलब पूरी दुनिया से लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट करना, तो ऑप्ट के साथ हम फॉर यूज करते हैं, इंक्रीजिंगली स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर। बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। सिक्स्थ, भावना, भावना, भवाना, नो, भावना इज द ओनली स्टूडेंट by Kerala to rank among the 13 national toppers who secured 499 marks. Yes, from Kerala. क्योंकि नेशनल टॉपर्स बोल रहे हैं ना, अगर नेशनल टॉपर्स नहीं है तो स्टेट का होता तो हम शायद इन केरला लगा सकते थे ना। हाँ, तो हमने नेशनल बोल दिया इसलिए फ्रॉम आ जाएगा, बिल्कुल सही। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, पेड देयर वेजेस, वहां पे टेंसेस एकदम सही लगाया गया है, यानी कि वहां इतना पार्ट तो ठीक है बिल्कुल, बट ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यस सिंस की जगह फॉर आ जाएगा। ठीक है, तो यस हमारा डीसी हो जाएगा। करेक्ट, डी इज करेक्ट। सही ना, सबने फॉलो कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के, दे हैव आल्सो नॉट बीन पेड, उन्हें भी पे नहीं किए गए उनके तनख्वाह कुछ महीनों से। तो फ्यू मंथ्स के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं, इस यूज करते हैं अगर कुछ तारीख दी होती, ऐसा कुछ दिया होता तो। ठीक है, द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ द कंप्लेंट ट्रांसफर ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट हर। द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट of the complaint. यस, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल यहाँ पे एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग आना है पार्ट ऑफ द, इसी को हम लोग पार्ट्स कर देंगे, यानी कि हमारा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ए वाला। तो द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्लेंट वर ट्रांसफर ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। ये मजेदार लगा मेरे को, पार्ट्स पार्टीज, कुछ नहीं मिला तो पार्टीज भी कर दिया इसमें। तो यस ये वाला बिल्कुल ठीक है, और वर्ब जो हम लगा रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है, पार्ट्स प्लूरल है इसलिए। सो यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, the most relevant parts of the complaint were the transfer orders and discrimination inquiry against. Shall we? 9. The focus is now on the manner in which the EC is dealing of complaints against Mr. Modi. Oh God, that's a sentence. ये इसी का इलेक्शन कमीशन होगा। This is correct. It's dealing with the focus is now on the manner in which the election commission EC is dealing. हाँ वैसे लग रहा है कुछ, is dealing with the complaints against Mr. Modi.
चलो जल्दी हटा देते हैं सेंटेंस को। The stage is all set for the elections to the Mandal and Zilla Parishad territorial constituencies across the state. Set for the elections. सही लग रहा है ना? यस, द स्टेज ऑल सेट। किसी चीज की जरूरत ही नहीं हमें, बिल्कुल ठीक है। नो रिप्लेसमेंट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए नाइस। चलो बढ़िया। ओके, तो आप लोग क्या कह रहे थे कि नेक्स्ट जैसे थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें हो रही है ना, एरर्स में, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास क्या करें फिर हम लोग? कुछ वोकैबुलरी रिलेटेड भी देख सकते हैं। वैसे वोकैबुलरी रिलेटेड कल वाली क्लास में भी चलेगा, ये चाह रहा था मैं। फ्रेज की बोला था, idioms and phrasal verbs of what? अच्छा फ्रेजल वर्ब्स था। फ्रेजल वर्ब्स ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली मैं आज क्लास में कराने वाला था। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने वाला है, एक्सरसाइज में टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, कम से कम 2 क्लास हम लोग फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, सीखेंगे। कुछ नहीं होगा तो इट्स नॉट लाइक जरूरी नहीं हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, हम अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स लिख के भी याद करेंगे, ऐसा भी कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग कम से कम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। या यस, क्वेश्चन लाओ ममता, बिल्कुल। Until you begin to make better use of your time, I shall not stop finding fault in you. Unless आएगा ना यहाँ पे, unless you begin, कंडीशन दे रखी है, unless you begin to make, जब तक ये काम नहीं कर लेते, टाइम की लिमिट नहीं है इसमें, unless आना चाहिए। इसमें कुछ और अगर फॉल्ट, फॉल्ट इन यू, फॉल्ट विद यू, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे unless भी तो आना चाहिए। unless you begin to make use better use of, अच्छा ये आंसर था, फॉल्ट इन यू, फॉल्ट विद यू। मैं तो इस पार्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो अंटिल पे रह गया था बस, ठीक है। until you begin to make better use of your time, I shall not stop finding fault in you, ठीक है। फॉल्ट विद यू बोलते हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो प्रीपोजिशन का एरर हो गया यहाँ पे, फॉल्ट विद यू बोला जाएगा। बट आई फील यहाँ पे अनलेस आना चाहिए, अनलेस यू बिगिन टू मेक। जब तक तुम ये करना शुरू कर देते, नहीं कर देते, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि कंडीशन का भी तो इसमें वो दिख रहा है। हाँ, फॉल्ट तो विद यू होगा, फॉल्ट विद यू ही बोलते हैं हम लोग, यस, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट इन यू हम जनरली बोलते हैं, लेकिन लिखा फॉल्ट विद यू जाता है, तो वो तो ठीक है, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सही है, इसे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से, अनटिल और अनलेस, लेकिन यहाँ पे अनलेस आना चाहिए आई फील, वरना इसे डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार, ठीक है। आई विल नोट इट डाउन, और अगली बार इसमें इससे भी देख लेते हैं, अनलेस और अनटिल को। हो सकता है टाइम की लिमिट दे रहा हो कि जब तक तुम ऐसा करना नहीं पसंद करोगे, मैं तुम्हारे अंदर गलती निकालता रहूंगा, है ना, ऐसे ही लग रहा था मेरे को भी वही। चलो उसको भी जस्टिफाई करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, और इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। प्रणति क्या? सर उसमें बताया था ना कि
I'll keep on finding faults with you. हाँ So in that sense, बॉस होगा, ओके ओके ओके, या हो सकता है, फेयर एनफ। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।